वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 15 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो यदि यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर ले। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर नेटिव वर्क्स और अरुम्बावुर वुड कार्विंग्स को हाल ही में किस राज्य ने जीआई टैग प्रदान किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज गिवन जीआई टैग फॉर तंजावुर नेटिव वर्क्स एंड अरुम्बावुर वुड कार्विंग्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो ये आखिर है क्या? ये तंजावुर नेटिव वर्क्स और अरुम्बावुर वुड कार्विंग्स ये लकड़ियों से बने हुए आर्ट्स हैं, ओके, और उन्हें तमिलनाडु ने जीआई टैग प्रदान किया है। कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु ने कड़ालाई मिट्टई, क्या कड़ालाई मिट्टई जो मूंगफली से बने हुए कैंडी थे उसे भी जीआई टैग प्रदान किया था। और जब इनकी बात हो ही रही है तो मैं फटाफट से आप लोग को जितने भी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं हाल में मैं उनको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला है, जैसे देखिए ब्लैक राइस है। ब्लैक राइस को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया था मणिपुर ने, जिसे चक हाओ भी बोलते हैं, इसको चक हाओ, ओके। तो मणिपुर ने इसे प्रदान किया था। उसी तरीके से टेराकोट्टा को गोरखपुर ने जीआई टैग प्रदान किया था और कश्मीरी केसर को जम्मू कश्मीर ने अभी जीआई टैग दिया था। और हाल ही में कुछ ही दिन पहले झारखंड ने सोहराई खोवर पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया था। वहाँ का एक बहुत बढ़िया पेंटिंग है जो आदिवासी लोग की महिलाएं पेंटिंग को बनाती हैं। और तेलंगाना ने तेलिया रुमाल में उसको जीआई टैग दिया गया है और उसमें 3 कलर्स को यूज किया जाता है, वाइट, रेड एंड ब्लैक। कौन कौन? वाइट, रेड, ब्लैक कलर को यूज करके उस रुमाल को बनाया जाता है। तो जान लेते हैं जीआई का मतलब क्या होता है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब कोई भी चीज़ अगर कहीं पे फेमस हो रही है तो उस चीज़ को निशानी के तौर पे बनाने हेतु जीआई टैग दिया जाता है, ओके। और इसका एक और फायदा है कि कोई और उस प्रोडक्ट को दूसरे जगह न बना पाए, यानी कि जो डुप्लीकेसी होता है, यानी कि जो चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है एक ही बैनर के अंदर, जो दूसरे तरह के फाजिल जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बंद करने के लिए जीआई टैग भी दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग के चाय को, यानी दार्जिलिंग टी को दिया गया था 15 सितंबर 2003 को। जब तमिलनाडु की बात हो रही है तो जानते हैं हम लोग कैपिटल चेन्नई है, सीएम एडप्पडी पलानीस्वामी है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और यहाँ के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है, यानी कि कोरोमंडल समुद्र तट बोला जाता है। नेशनल पार्क है गुंडी है, अनामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्ती, गल्फ ऑफ मेराइन एंड मन्नार। कौन कौन है? गुंडी है, अनामलाई है, मुदुमलाई है, मुकुर्ती है और गल्फ ऑफ मन्नार एंड मेराइन। कौन कौन है? गुंडी, अनामलाई, मुदुमलाई, उसके बाद मुकुर्ती, गल्फ ऑफ मेराइन एंड मन्नार है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं तथा 12वीं की शेष परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है? Which state government recently declared to cancel the remaining exams of class 10th and 12th? तो ऐसा अभी किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा, ओके। तो छत्तीसगढ़ में अभी जितने भी 10th और 12th के जो एग्जाम बचे हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है और वो जो नंबर दिए जाएंगे बचे हुए सब्जेक्ट का वो प्री बोर्ड के अनुसार दिए जाएंगे, यानी प्री बोर्ड में जितने नंबर थे उसी के अनुसार नंबर दिए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ का जब नाम आ ही गया है तो हम लोग जानते हैं यह सबसे पहला स्टेट था जहां पर होम डिलीवरी ऑफ वाइन शुरू किया गया था इंडिया में, अभी ये कोरोना के लॉकडाउन के दौरान, ओके। और सी घाट ऐप इसी ने लॉन्च किया था। उसमें जितने भी ज़रूरतमंद हमारे सामान थे उसका भी होम डिलीवरी स्टार्ट करने के लिए सी घाट ऐप इसी ने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा, और जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो दोनों पास होते हैं छत्तीसगढ़ से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पे कौन नेशनल पार्क है? तो नेशनल पार्क यहाँ पे है कांगर घाटी है। कौन कौन है? कांगर घाटी है और इंद्रावती है, ठीक है। और एक और पूछा जाता है कभी कभी, जैसे गुरु घासीदास है। कांगर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास है। और यहाँ का कैपिटल रायपुर है। सीएम भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का अवार्ड प्रदान किया गया? रिसेंटली विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विथ बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा
कौन, केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है उसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का अवार्ड दिया गया है। तो अगर टॉप 100 की बात करें, टॉप 100 में इसका देखिए इंडिया और सेंट्रल एशिया में इसका फर्स्ट पोजीशन है। जो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा जो है फर्स्ट पोजीशन है। अगर वर्ल्ड वाइड टॉप 100 में बात करें तो इसका जो पोजीशन है वो 68th है। और टॉप 100 में टॉप पे कौन है, तो सिंगापुर का सिंगापुर चांजी वर्ल्ड का बेस्ट है। और बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा है वो 68 नंबर पे है और इंडिया और सेंट्रल एशिया में टॉप पर है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप किस देश ने जीता है? विच कंट्री वॉन FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप रिसेंटली? तो इसे अभी जीता है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। ये ऑनलाइन चेस का टूर्नामेंट अभी कंडक्ट किया था तो चीन ने जीत लिया है। कैपिटल है बीजिंग, ओके। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। देखिए यहाँ के जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स और गेम होने वाले हैं मैं आप लोग को रिवाइज करवाता हूँ। एशियन यूथ गेम्स जो हैं वो 2021 में होंगे चीन में ही, ठीक है। मैं जितने बता रहा हूँ सारे चीन में ही होंगे। 19th एशियन गेम्स 2022 में होंगे, ठीक है। 19th एशियन गेम्स 2022 में होंगे और उसका जो मास्कट था, उसका मास्कट का नाम था स्मार्ट ट्रिपलेट्स। आप लोग को याद आ रहा होगा, 3 रोबोट्स थे, उनका नाम भी था, नाम भी आप लोग रिवाइज करें। उसी तरीके से जो विंटर ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स वो 2022 में चीन में ही होगा। और जो 2022 के एशियन पैरा गेम्स हैं वो चीन में ही होने हैं और उनका जो मास्कट है उसका नाम फेई है। आप लोग को याद आ गया होगा फेई। ये किसका मास्कट था? तो ये 2022 में होने वाले एशियन पैरा गेम्स के मास्कट का नाम है। और यहीं पे चीन ने ही नई डिजिटल करेंसी DCEP को लॉन्च किया है। DCEP का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, ठीक है। और फर्स्ट मंगल मिशन का चीन ने अपना नाम तियानवेन-1 रखा है और हाल ही में इसने एक अंतरिक्ष रॉकेट छोड़ा है जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B। उससे याद आ रहा होगा रसिया का एक आर्कटिका M भी हाल ही में मिसाइल लॉन्च किया गया था। और ये क्या करेगा? ये जाके जो आर्कटिक रीजन में जितने भी वेदर कंडीशंस है उस पर रिसर्च करेगा। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कौन सा स्थान वेदर फोरकास्टिंग के लिए पहली बार लिया है? विच रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर वेदर फोरकास्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। तो ये जो एरियाज़ थे ये POK के अंडर में थे, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थे और इंडिया ने इन्हें अपने में जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए था उसके लिए ये एरियाज़ को अपने में मिला लिया है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में 50,000 एकड़ बंजर भूमि को उपयोग में लाने के लिए मतिर सृष्टि योजना हाल ही में किस सरकार ने लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मतिर स्मृति स्कीम टू यूटिलाइज 50,000 एकर्स ऑफ बैरन लैंड? तो इसे अभी स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल द्वारा, ओके। वहाँ के किसानों को हेल्प करने के लिए जो 50,000 एकड़ जो बंजर भूमि था उसको यूटिलाइज करने के लिए वेस्ट बंगाल ने मातृ सृष्टि योजना का स्टार्ट किया है। और इसमें होगा क्या कि जितने भी मजदूर हैं उन्हें हेल्प किया जाएगा ताकि जो 50,000 जो एकड़ बैरन लैंड है उसके लिए यूटिलाइज करने के लिए इनके पास आधुनिक तकनीक आ जाए। देखिए इसी ने कुछ दिन पहले स्नेहर पोरोस योजना भी लॉन्च किया था। और वेस्ट बंगाल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे है सुंदरबन नेशनल पार्क, कौन कौन है? सुंदरबन है, जल्दपारा है, बक्सा है, गोरुमरा है, उसके बाद महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिंगलीला है। कौन कौन है? सुंदरबन, जल्दपारा, बक्सा, गोरुमरा, उसके बाद महानंदा, फिर सिंगलीला नेशनल पार्क। और एक है नेवरा वैली, आप लोग को याद आ गया होगा। देखिए जब बात हो रही है सुंदरबन की तो हाल ही में मैंने बताया था कि वहाँ की बाघों की संख्या 88 से 96 हाल में ही हुई है। और वेस्ट बंगाल ने हाल ही में एग्जिट ऐप को भी लॉन्च किया है और गैर जरूरी चीज़ों के लिए पूरे इंडिया में होम डिलीवरी स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट यही था। यहाँ रेलवे जोन है, कौन कौन है? ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता में है, मेट्रो भी कोलकाता में है और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन भी कोलकाता में ही है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इसका कोलकाता है, CM ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और यहाँ पे सॉल्ट लेक और ईडन गार्डन स्टेडियम भी है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBSE? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोज
आहूजा। ओके, मनोज आहूजा जी को सीबीएसई का अभी चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके, और इस्टेब्लिश 1962 में किया गया था। देखिए, और भी जो नाम है उन्हें भी हम लोग जान लें, जैसे इंदु शेखर है। इंदु शेखर को हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव भी बनाया गया था, आप लोग को याद आ रहा होगा। और जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि वी विद्यावती, तो इन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया अध्यक्ष वी विद्यावती को बनाया गया है। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल का कनेक्शन पहुंचाने हेतु कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने घोषणा किया है? अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन टिल 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विल हैव टू प्रोवाइड प्योर वाटर कनेक्शन टू ऑल द रूरल एरियाज? यानी कि जल जीवन मिशन, इसमें होगा क्या कि 2022 तक जितने भी, इसका जो भी आंसर है, उसके रूरल एरियाज में प्योर वाटर को पहुंचाया जाएगा, गांव में भी। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर है। तो इन्होंने फैसला किया है कि 2022 तक शुद्ध जल को गांवों तक पहुंचाएंगे। और जब बात हो रही है जल शक्ति की, तो जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं वो हैं कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उसी के अंडर में ये आएगा। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनाइटेड वी फाइट जो सॉन्ग है वो आईसीसीआर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आईसीसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। इसने स्टार्ट किया है यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग। उसी तरीके से आप लोग को याद आ रहा होगा आई फॉर इंडिया कैंपेन फेसबुक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें फंड इकट्ठा करने के लिए कई सारे इंडियन पर्सनालिटी आए थे सामने, जैसे अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ओके, शाहरुख खान। और मत कर फॉरवर्ड एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था टिकटॉक के द्वारा। और हैशटैग वी विल विन भी स्टार्ट किया गया था फीफा के द्वारा, जिसमें सुनील छेत्री को सेलेक्ट किया गया था इंडिया से। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया, वह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड होप, यानी कि होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। तो इसे अभी स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के सरकार द्वारा। यानी जितने भी अनएम्प्लॉयड, यानी कि जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके लिए, यानी कि जो बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल का शुरुआत किया गया है। और होप का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लें, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो जब उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है तो यहाँ का हम लोग जानते हैं डिटेल्स। कैपिटल है देहरादून में, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। ओके, और नेशनल पार्क है, कई बार बताया हूँ, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, और उसके बीच से रामगंगा नदी बहती है। फिर उसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी है, ठीक है। गोविंद पशु विहार है, नेशनल पार्क है, ये भी उत्तराखंड में है। फिर गंगोत्री नेशनल पार्क है, और राजा जी है, और नंदा देवी है। कौन कौन है? वैली ऑफ फ्लावर है, उसके बाद गोविंद पशु विहार है, फिर गंगोत्री है, राजा जी है, और नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये सारे उत्तराखंड में है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस टू हेल्प पेशेंट्स इन मैनेजिंग सोशल डिस्टेंसिंग? तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ई संजीवनी ओपीडी, संजीवनी से आप लोग को ऑपरेशन संजीवनी भी याद आ रहा होगा। मालदीव्स में इंडियन एयरफोर्स ने हरक्यूलस जो एयरक्राफ्ट था उससे 6.2 टन दवा भेजी थी। ओके, और जब वापस आते हैं हम लोग इस पे, देखिए महाराष्ट्र ने इसे क्यों स्टार्ट किया? जितने भी दूसरे मरीज हैं, यानी कि कोरोना के अतिरिक्त जो अलग बीमारियों से जो जूझ रहे मरीज हैं, उनके लिए ई संजीवनी ओपीडी स्टार्ट किया। इसमें होगा क्या कि जितने भी मरीज हैं वे अपने घर से ही फ़ोन कॉल से और वीडियो कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर्स से सलाह ले पाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल इससे रखा गया है। तो स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र प्लस गोवा, इसके कोस्ट को क्या बोला जाता है? तो इसके कोस्ट को बोला जाता है कोंकण, ठीक है। और जब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कौन कौन नेशनल पार्क हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
बेट्टी राइट का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? रिसेंटली बेट्टी राइट पास्ट अवे, शी वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो बेट्टी राइट एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने एक सॉन्ग को डिजाइन किया था और गाया था, उसका नाम था वेयर इज़ माई लव, और उसी के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ था। यानी कि जो सिंगिंग के फील्ड में जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर सिंगिंग कैटेगरी। उसी तरीके से अगर फिल्म कैटेगरी का बोला जाए तो एकेडमी अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड है। टेलीविज़न के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है एमी अवार्ड है, और थिएटर के क्षेत्र में टोनी अवार्ड है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिल्म के क्षेत्र में एकेडमी अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड है, टेलीविज़न के क्षेत्र में एमी अवार्ड्स है, और थिएटर के क्षेत्र में टोनी अवार्ड्स है, और सिंगिंग के क्षेत्र में मैंने बताया अभी ग्रैमी अवार्ड्स है। तो मूव करते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर इसका है अफगानिस्तान। आज का प्रश्न है, हाल ही में सबसे पहला भारतीय कौन है जिसे फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो भी वीडियोस में बनाता हूं उसे आप लोग शेयर करें, और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें। मैं जल्द ही रीजनिंग के वीडियोस भी इस पर अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।